तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गुटनिरपेक्षता। तो फ्रेंड्स, ये उसका वीडियो का पार्ट 2 है। आपने पहली वीडियो देख ली होगी शीत युद्ध वाली, तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हम पहले पढ़ते हैं वो है गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्षता क्या होता है? गुटनिरपेक्षता क्या होता है? फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ गुटनिरपेक्षता क्या होता है। तो क्या है फ्रेंड्स, किसी भी मतलब गुट में शामिल न होते हुए, जैसे आपको पता होगा कि 2 गुट में बस चुके थे। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी है तो 2 गुट हो चुके थे, पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट। इसके बाद जो तीसरा गुट बना था वो बना था गुटनिरपेक्षता। तो उसी से संबंधित है, किसी भी गुट में शामिल न होते हुए राष्ट्र हितों का ध्यान में रखकर उनकी क्या है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की क्या है गुटनिरपेक्षता कहलाता है। यही गुटनिरपेक्ष नीति कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। गुटनिरपेक्षता क्या है, बहुत बार एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, इसमें आप उसका आंसर बता सकते हो। अब क्या है गुटनिरपेक्ष, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, कौन था इसकी स्थापना करने वाला? तो वो क्या है, इसके 5 संस्थापक देश कहलाए। पहला है भारत, दूसरा है मिस्र, तीसरा है यूगोस्लाविया, चौथा है इंडोनेशिया, 5वां है घाना। ये जो 5 देश थे ये इसके क्या है संस्थापक देश कहलाए। ये 5 देश आप देख सकते हैं, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना। और आप क्या है ये इसका स्क्रीनशॉट भी अगर ले सकते हैं आपको चाहिए तो। इसके क्या है, इनके उस समय जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू इसके उस समय क्या है प्रधानमंत्री थे भारत के। गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें है जोसेफ ब्राज टीटो। इसमें है सुकर्णो। अगला में है वामे एन क्रूमा। तो फ्रेंड्स, ये इसके जो 5 संस्थापक देश थे उनके ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, इसी संबंधित क्या है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उसके क्या है प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सितंबर 1961 को इसका पहला सम्मेलन हुआ था। वो पता है कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया। आपने ऊपर एक पढ़ा होगा यूगोस्लाविया में एक जगह है, एक बेलग्रेड शहर है, बेलग्रेड में हुआ था इसका वो क्या है प्रथम सम्मेलन, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। इसमें क्या है प्रमुख बातें सामने आई थी, तथा इस सम्मेलन को बेलग्रेड शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख बातें सामने आई थी, जैसे फर्स्ट है मतलब ये जो 5 देश होंगे, 5 देश जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये जो 5 देश होंगे इसके बीच क्या है, ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी है जो हमारा शीत युद्ध था, शीत युद्ध को कम करना तथा इसके शीत युद्ध के प्रसार को कम करना, ये उसका दूसरा उद्देश्य था। इसका तीसरा जो मेन उद्देश्य था वो था नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय और उन्हें गुटनिरपेक्षता की ओर शामिल करना। अफ्रीकी देशों का उदय और तथा उन्हें गुटनिरपेक्षता में शामिल करना, उनका सहयोग करना, ये इसकी क्या है प्रमुख 3 बातें सामने आई थी। अब क्या है फ्रेंड, गुटनिरपेक्षता ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटनिरपेक्षता में क्या है मतलब 2 तरह की थी। एक तो क्या है गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद और दूसरी थी गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तटस्थतावाद क्या है, पृथकतावाद। गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं थी और पृथकतावाद भी नहीं थी, क्योंकि देखो तटस्थता का अर्थ तो होता है, तटस्थता जो है इसका अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होना, जबकि क्या है गुटनिरपेक्षता के कुछ देश युद्ध में शामिल भी होते, युद्ध में मतलब शीत युद्ध को कम करने ज़्यादा करने में उनका कुछ प्रसार भी था, उनका कुछ योगदान भी था। अतः इसलिए ये तटस्थतावाद नहीं थी। क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं थी? मैं फ्रेंड्स ये बोल रहा हूँ गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं थी। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आपका पृथकतावाद। ये पृथकतावाद भी नहीं थी, क्योंकि पृथकतावाद का अर्थ होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अर्थ होता है स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों, इंटरनेशनल जो मामले हैं, इंटरनेशनल मामलों से दूर रखना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन क्या है जो पृथकतावाद है इसका तो ये उद्देश्य है, ये मतलब अर्थ हो गया कि स्वयं को मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखने का जो अर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स, लेकिन गुटनिरपेक्षता क्या है ऐसी थी नहीं, क्योंकि इसमें जो शामिल देश थे उन्होंने क्या है शीत युद्ध को कम करने में अपना मूल योगदान दिया था। क्योंकि इन्होंने क्या है आपने ऊपर पढ़ा होगा कि शीत युद्ध को कम करने का इसका एक प्रमुख प्रसार मतलब वो था, एक उद्देश्य था। तो फ्रेंड, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि इसकी गुटनिरपेक्षता वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता यानी कि महत्व। तो पूछ ले इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि मतलब किसी को भी, जो भी कोई भी देश है
उसको महाशक्तियों की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्या है, गुटनिरपेक्षता में वो आ सकता है, उसे पूर्वी गुट या पश्चिमी गुट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और कोई भी मतलब जो देश है, मतलब जो भी देश है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है, स्वतंत्र विदेश नीति उसका क्या है, पालन कर सकता है, अनुसरण कर सकता है। ये भी इसकी क्या है, प्रासंगिकता है, महत्व है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण है कि क्या है, गुटनिरपेक्ष जो देश होते हैं, जो गुटनिरपेक्षता नीति होती है, ये क्या है, गुटनिरपेक्षता नीति गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनको गुटनिरपेक्षता नीति क्या सुरक्षा प्रदान करती है। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो भी है कि विश्व में निशस्त्रीकरण क्या होता है, मतलब ये अस्त्र शस्त्रों को त्यागना, इस पर बल देती है ये कौन, गुटनिरपेक्षता नीति। तो दोस्तों हमारा जो गुटनिरपेक्षता टॉपिक है ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए और मज़ेदार पोस्ट के लिए हमें फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।